अनाथ पिंडक का असली नाम था सुदत्त। ये था क्या? ये रहता था श्रावस्ती में। श्रावस्ती यानी कौन सा महाजनपद? कौशल महाजनपद में था। और ये वहां का श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी से बनता है सेठी, सेठी से बनता है सेठ, यानी कि वहां का बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, बहुत पैसे वाला आदमी। पर पैसे वाला आदमी ऐसा नहीं था कि सारा पैसा दबा के बैठ जाए, खूब खर्च करता समाज के ऊपर। और इसलिए उसका नाम पड़ गया था अनाथ पिंडक, क्योंकि अनाथ लोगों की मदद करने में जितनी बड़ी भूमिका ये निभाता था उतनी बड़ी भूमिका कोई नहीं निभाता था। इससे नाम ही पड़ गया अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक श्रावस्ती से किसी काम से राजगीर आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? तो राजगीर में उसको काम था। राजगीर में उसका साला जो था, जिसका वो जीजा था, वो राजगीर का श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा, उसके घर पर रुका हुआ था। तो उसने देखा कि उसके जो साले साहब हैं बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सम्मान की तैयारी करवा रहे हैं, समारोह की तैयारी करवा रहे हैं, हजारों व्यक्तियों का भोजन बन रहा है। तो उसने पूछा ऐसा क्या हो रहा है भाई? उसने कहा जानते नहीं हो, आज रात को बुद्ध का भोजन है और मुझे जिम्मेदारी मिली है। उसने कहा बुद्ध कौन है? बोले अरे बुद्ध को नहीं जानते? बुद्ध को तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, धम्म का रास्ता है। ये बोला प्लीज मुझे मिलवा दो उनसे एक बार। बोला बहुत मुश्किल है, कोशिश करूंगा। तो फिर से क्या होगा, मैं तुम्हारा जी जाऊँ, ध्यान रखना, मिलवा देना। ठीक, खैर जो भी। तो रात को उसने कोशिश करके बुद्ध से थोड़ा समय दिलवा के भेंट करवाई सुदत्त की, यानी कि अनाथ पिंडक की। अनाथ पिंडक उनसे मिल लिया, उससे बताया कि ऐसे ऐसे मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। और तो बुद्ध ने बताया कि देखिए ज़्यादा आसान रास्ता तो ये है कि आप भगवान को, आत्मा को, स्वर को ये सब मानते रहिए। मेरा कहना यह है कि जिन चीज़ों का प्रमाण नहीं है उनको क्यों मानना है, इससे बेहतर है कि जगत को जगत के रूप में ही समझें। उसने कहा ठीक है, पर मेरे मन में एक दुविधा है। तो क्या दुविधा है? जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास सैकड़ों लोग काम करते हैं, उनके परिवार चलते हैं, मैं हज़ारों व्यक्तियों की चिंता करता हूँ, बहुत सारे अनाथों की ज़िंदगी को संभालता हूँ, पर मेरा मन इस सब में लगता नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं सब छोड़ के तपस्वी बन जाऊँ और आप जैसा जीवन जिए। आप क्या कहते हैं? और तब बुद्ध ने कहा कि बाकी कोई कुछ भी कहता हो, मैं कहूँगा तपस्वी आपको नहीं बनना है। क्योंकि अगर आर्थिक जगत में ऐसे लोग नहीं होंगे जो तपस्या के भाव से जीवन जिएंगे तो समाज चलेगा नहीं। आपको धन कमाना है, बस धन का इस्तेमाल इस भाव से करना है कि वो समाज का है, अहंकार से नहीं करना है, वासना के भाव से नहीं करना है, सम्यक भाव से करना है, सम्यक आजीविका के भाव से करना है। इस 2 मिनट के डायलॉग ने अनाथ पिंडक का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। और अनाथ पिंडक ने कहा शरणम देही, और वहां से क्या आया? एहि भिक्खवे। और ये वो आदमी है जिसको सीधे बनाया गया श्रोतापन्न। एक शब्द होता है श्रोतापन्न। श्रोतापन्न का मतलब बौद्ध परंपरा में है कि आप स्रोत में आ गए हैं, बहाव में आ गए हैं, मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े। पर श्रोतापन्न का बेसिक मतलब है कि आपको लगभग 7 जीवन अभी भी लेने होंगे मनुष्य के रूप में, मुक्ति मिलने से पहले। शुरुआत हो गई है आपकी। इसमें जो अंतिम अवस्था आती है चौथी, उसको बोलते हैं अरहंत। कुछ लोग उसी को अरहत बोल देते हैं, जैन लोग इसको अरिहंत बोलते हैं, यहाँ अरहंत चलता है। इसका मतलब है कि आपको मोक्ष जीते जी मिल गया है, इसके बाद आपको कोई फिर से नहीं आना पड़ेगा। इसके बीच के 2 चरण हैं, एक को बोलते हैं सकदागामी और एक को बोलते हैं अनागामी। सकदागामी का मतलब है कि एक जीवन और लेना होगा, अनागामी का मतलब है फिर से नहीं आना होगा। फिर से नहीं आना होगा मतलब आपको इस संसार में नहीं आना होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक लोक है, परलोक है, वहां कुछ समय गुजारना पड़ सकता है मोक्ष मिलने से पहले। और सबसे ऊपर होता है अरहंत, जिसको जीते जी मोक्ष मिल चुका है और मृत्यु के बाद फिर से लौट के नहीं आना है, कहीं भी नहीं आना है, स्थायी मुक्ति में रहना है। ये बौद्ध परंपरा के 4 बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं, बुद्ध ने इनका बहुत इस्तेमाल किया है। तो सीधे श्रोतापन्न बनाना बड़ी बात होती है, लेकिन बुद्ध ने अनाथ पिंडक को सीधे श्रोतापन्न का दर्जा दिया। और अनाथ पिंडक ने एक वायदा किया। वायदा क्या किया? अपनी ओर से कमिटमेंट की कि मैं आपके लिए, जैसे राजगीर में महाराजा बिंबिसार ने आपको और आपके भिक्षु साथियों के लिए वेलुवन बनाया है, मैं श्रावस्ती में आपके लिए एक ऐसा ही वन बनवाऊंगा। वन का मतलब एक ऐसा स्थान बनवाऊंगा जहां आप और आपके शिष्य अपना समय गुजार सकें और धार्मिक कार्य कर सकें। ये कह के अनाथ पिंडक वहां से निकला। और ठीक इस समय बुद्ध के पास एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम का मतलब कोई व्यक्ति आया। बुद्ध को धर्म प्रचार करते हुए 1 साल हो चुका था लगभग, और बुद्ध राजगीर में ही थे। अचानक शुद्धोधन को लगा कि भाई पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहा है बेटा, थोड़ा हमें भी दे दे, तो ज्ञान पे थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। तो शुद्धोधन ने एक आदमी से कहा कि सुनो, दूत बन के जाओ, वो मिलेगा, उसको बोलना तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि पापा की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, और एक बार उनके मरने से पहले देख तो लो उनका मुंह, और लगे हाथ जो ज्ञान प्राप्त किया है थोड़ा दे भी दो उनको। ऐसे ही जाके बोलना, तब आएगा, वरना नहीं आएगा। तो वो आदमी गया, संदेशवाहक एक व्यक्ति था, वो गया। इससे पहले कि बुद्ध को कुछ समझाता, उसका यही भिखवे हो गया। वो भूल ही गया कि मैं क्यों आया था। फिर शुद्धोधन ने कहा अरे अजीब हाल है, दूसरे को भेजा, उसका भी वही हुआ। करते करते 9 हो गए। जो जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, भूल जाता था कि मैं क्यों आया हूं। अब 10वें नंबर पे बुद्ध ने, शुद्धोधन ने अपने दोस्त के बेटे से कहा, उसका नाम था कालुदाई। मुझे पता नहीं कल्चर में किस लेवल तक के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, इनमें से 2-4 तो आपको मिल जाएंगे नाम जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके सामने। कालुदायन या कालुदाई दोनों नाम चलते हैं। उससे कहा देख बेटा,
मैं जानता हूँ कि तुम लौट के नहीं आओगे, मत आना। पर जाते ही प्रभावित होने से पहले उसको बोल देना कि पापा याद कर रहे हैं और पापा मरने वाले हैं, एक बार उनसे मिल लो, थोड़ा ज्ञान दे दो उनको। बोले जी मैं ऐसे करूँगा। जाते उसे बोलिए पापा मरने वाले, जल्दी जाकर उनसे मिल लो, इससे पहले कि मेरा भी हो जाए। तो बुद्ध ने कहा अरे यार ये नो, इन्होंने बताया नहीं कि भक्त तो नहीं आए थे, इसलिए आ रहे थे लोग, बुझ रहे कपिल वस्तु से बहुत लोग आ रहे हैं आजकल। बुद्ध ने कहा अरे पिताजी का आदेश है, जाना ही होगा। तुरंत बुद्ध ने कहा कि मैं कपिल वस्तु की यात्रा पर जाऊंगा, और कपिल वस्तु की यात्रा शुरू हुई। कालुदाई को बोले तुम जल्दी से भाग के उनको बताओ कि तुम्हारे कहने पर आ रहे हैं, ताकि तुम्हारा सम्मान बढ़ जाए। कालुदाई भाग के गया, शुद्धोधन को बताया कि आ रहे हैं, मैंने कह दिया था, और पिता बहुत खुश हो गए। अब बुद्ध पहुंचे अपने शिष्यों के साथ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के बाहर एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम है निग्रोधा उद्यान। उस उद्यान में उनके भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था की गई थी, तो वो वहां पर रहे, और वहीं पेरेंट्स मिलने आ गए। शुद्धोधन आई, महाप्रजापति गौतमी आई, यशोधरा नहीं आई, लेकिन पेरेंट्स दोनों आए। और वो बुद्ध को देख के इतना खुश की एकदम ज्ञान जैसे चेहरे से बरस रहा हो, औदात्य सौंदर्य, गदगद हो गए। उससे बात की थोड़ी देर और गदगद हो गई कि कितना, मतलब भाई अपने बच्चे को इतना ऊपर देखना किसको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद तय हुआ कि मैं कल सुबह महल में आऊँगा और सब लोगों से मिलूंगा। शुद्धोधन बहुत खुशी, कल मेरा बेटा मेरे महल में, मेरे घर में आएगा, इतने दिन से मैं बाट जोह रहा था, इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, सुबह सुबह बुद्ध उठे और अपने ही शहर के घरों में जाके भीख मांगने लग गए। भिक्षाम देहि। अब जिससे भीख मांगे उसकी ऐसी तैसी हो जाए कि मैं क्या दूंगा इनको। इधर शुद्धोधन को खबर मिली कि बेटा भीख मांग रहा है, बाप राजा है, बेटा अपने ही इलाके में भीख मांग रहा है। तो बाप भागा भागा गया, तो पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो? बोले आप क्या कर रहे हो यहाँ, यहाँ आप क्यों आ गए? मैं तो आऊँगा घर पे। बोले बेटा हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि भीख मांगनी पड़े। बोले आप कहाँ मांग रहे हैं? मांग तो मैं रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा हमारी वंश परंपरा है पिताजी। बोले कौन सी वंश की परंपरा है? बोले बुद्ध वंश की बात कर रहा हूँ, आपके वंश की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बुद्ध वंश की परंपरा है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो उसको भिक्षा मांग के जीवन जीना होता है। शुद्धोधन बोले यार जीवन भर मांग लेना, आज तो मत मांगो, मेरा सम्मान तो रखो। बोले मैं आपको इसी झूठे सम्मान के भाव से मुक्त करना चाहता हूँ। ये भाव कि बेटा भीख मांगेगा तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, यही बंधन का कारण है। जब तक इन मिथ्या चीज़ों को दिल से बाहर नहीं निकालोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब आपको समझ में आया कि बेटा है तो ज्ञानी, कुछ भी कहो तो कार्य भाई मैं तुम्हारे तक कब सोच पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा अभी तो आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ महल में, और हमारी दिनचर्या है ये पूरी करके आता हूँ। उसके बाद बुद्ध पहुंचे महल में। महल में सब मिले, बहुत मन से मिले, लेकिन यशोधरा नहीं आई। कैसे आएगी? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है? भाई छोड़ के तुम भागे, मिलने हम आएंगे, ये कोई बात? ध्यान रखना है, ये बुद्ध चरित्र की बात चल रही है।